देखिए, आज चर्चा जो है पुलिसिया व्यवस्था पे करने वाले। बिहार में पुलिसिया व्यवस्था जो है किसके लिए काम करती है? क्या सिर्फ सरकार के लिए? क्या सिर्फ रसूखदार लोगों के लिए? कि या सिर्फ जो पैसेरत वाले लोग हैं उनके लिए ये तमाम पुलिस जो है वो काम करती है? जी हाँ, हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले पटना के ट्रैफिक एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगभग 5,000 लोगों का जो चालान जो है वो जमा नहीं कर रहे हैं, जिनका एक ही चालान पर 4 बार जो चालान कटा हुआ है उनका लाइसेंस रद्द करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का भी 2 बार चालान कटा है और चर्चा ये भी तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो नियमों से ऊपर है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। पुलिस जो है किसके लिए काम करती है? तमाम जो लोग हैं चालान बिहार में कट रहा है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का 2-2 बार चालान कट गया है, लेकिन क्या उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, संविधान में हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून नियम है, लेकिन धरातल पर वो आपको अलग अलग आपको दिखेगा भी। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 बार चालान कट गया है, तो पहली बार चालान कटा तो उसका पेमेंट जमा होना चाहिए। और जब राज्य का मुखिया ही यदि नियम का उल्लंघन कर रहा है, यातायात नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो आम जनता से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? आपने ये जिसको काम दिया गया है पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस, तो यातायात पुलिस की भी जो सच्चाई है कि वो भी कहीं ना कहीं पद देख के कार्रवाई करता है, इक्का दुक्का घटना को छोड़ दिया जाए तो जहां नीतीश कुमार ने अभी तक चालान जमा नहीं किया और आप बता रहे हैं कि जिन 5,000 लोग जिनके चालान कट चुके हैं और जिनके पैसे नहीं जमा हुए हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। मतलब कि सरकार की नीतियां जो है सो जनता को सहूलियत के लिए नहीं है, जनता को सहयोग के लिए नहीं है, बल्कि परेशान करने के लिए है। भाई आप चालान काटो, नीतीश का चालान कटा उसको जमा करवाओ, आप एक मैसेज दो कि जब मुख्यमंत्री को उसे मैसेज जमा करना पड़ता है तो आम लोग क्यों नहीं करेंगे? तो कानून मुख्यमंत्री के लिए अलग होगा और आम जनता के लिए अलग होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। और आप देखेंगे सिस्टम देखेंगे, पुलिस की गाड़ी पर है 3-3 पुलिस बैठा हुआ है, बिना हेलमेट के पहना हुआ है, उसका चालान कब कटेगा? उसका नंबर प्लेट के भी रहते हैं। नंबर प्लेट के 1-2 नहीं रहते हैं, और 2 व्हीलर ही नहीं, बिहार में सैकड़ों 4 व्हीलर गाड़ी ऐसे हैं जो घूम रहे हैं पुलिस का नेम प्लेट लगा हुआ, जिस पर नंबर प्लेट नहीं है। और ये दर्शाता है कि जो बिहार में जो शराबबंदी कानून का जो ढोंग है नीतीश का, शराब ढोया जाता है, उससे कहीं ना कहीं अपराधियों को आगे पीछे पहुंचाया जाता है। ये सैकड़ों गाड़ी है और आपने कभी काफ़ी सोशल मीडिया पर इसी गाड़ी को आपने देखा होगा, वहाँ पुलिस पदाधिकारी को मिन्नत करते हुए देख रहे होंगे कि भाई मत इसका वीडियो बनाओ। नहीं, सोशल मीडिया पे तो बात कहें कि पटना ऐसे राजधानी जहां पर खुद पटना के ट्रैफिक एसपी बैठते हैं, नीतीश कुमार बैठते हैं, वहां भी पुलिसकर्मी जो हैं वो डरते नहीं है, बिना हेलमेट के चलते हैं और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के चलते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है और आम जनता की जो है वो लाइसेंस रद्द करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो किसके लिए काम करती है पुलिस? देखिए, पुलिस तो बना है जनता के लिए, या देश का राज्य का जो भी नागरिक है सबके लिए समान बना है। काहे कि जो भी संविधानगत जो भी सिस्टम है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन वही है कि भ्रष्टाचार है। आप रसूख को देख के, माने रसूख वाला है तो उसके साथ कार्रवाई नहीं, और जो रसूख वाला नहीं है तो उस पर तुरंत एक्शन लो। आप अपने यातायात नियम को देखिए कि शराबबंदी कानून को देखिए, हाई कोर्ट भी ने कहा है कि शराबबंदी का सबसे बड़ा नुकसान गरीब को है। क्यों गरीब को है? क्योंकि गरीब को ही पर ही कार्रवाई हो रही है, गरीब को ही जेल भेजा जा रहा है। जो संपन्न है वो तो माने वो जज साहब हो कि IAS हो कि IPS हो कि डॉक्टर हो कि नेताजी हो, सबको तो होम डिलीवरी हो रहा है, कहाँ उनकी गिरफ्तारी हो रही है? तो यातायात नियम में भी वही है। बड़े बड़े IAS IPS की गाड़ी में आपको लगेगा कि भाई नियम का उल्लंघन है, काला शीशा लगा हुआ है, वो सब यातायात के नियम का उल्लंघन है। नेता लोग का है तो यातायात नियम का माने उल्लंघन है। वहाँ एक शिकायत इधर 2 दिन पहले हमारे पास में है कि भाई हम हेलमेट नहीं पहने हुए थे तो हमको 1 लाख का चालान काट दिया गया। 1 लाख का? 1 लाख का चालान। तो यातायात नियम का क्या पालन हो रहा है? क्या हेलमेट नहीं लगाने वाले को 1 लाख का चालान काटा जाता है? तो ये विसंगतियाँ भी आई है, ये विसंगतियाँ भी आई है यातायात नियम में। जो गाड़ी 6 महीना से निकला ही नहीं घर से और उसका चालान कटा हुआ है, इसका मतलब कि उसके गाड़ी का नंबर कोई और यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पुलिसिंग जो व्यवस्था है
पुलिस सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है, भ्रष्टाचार के मुंह में समा गया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में कानून राज स्थापित होगा, सुशासन राज स्थापित होगा, और निखिल एक तरफ जो है अपराधी जिस बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप घटना सुने होंगे, आपके बगल में ही डीजीपी साहब का घर है और एक ज्वेलरी शॉप में जो है वो लूटकांड हो गया। भाई ज्वेलरी तो बगल में ही था, उसका लूटकांड हो गया। आप देखिए ना, ये परसों रात की घटना है, मुखिया का दिन दिहाड़े मैंने रोड पर हत्या कर दिया गया। तो पूरी पुलिस सिस्टम बिहार की चरमरा गई है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण तो भ्रष्टाचार है जो हर क्षेत्र मुद्दे पर है। दूसरा, नीतीश का जो मनमानी कहिए, नटंकी कहिए, ड्रामा कहिए कि शराबबंदी कानून, तो बिहार की पुलिस का एक बड़ा हिस्सा, या हम कहें कि लगभग सभी, शराब को रोकने पर नहीं बल्कि शराब के माध्यम से बड़ी कमाई कैसे करना है, उगाही कैसे करना है, उस काम में सिपाही हो, दरोगा हो, एसपी हो, डीजीपी हो, सबको 2 नंबर की कमाई जाता है। और शराब माफिया भी मालो माल है, और इसमें कोई एक राजनीतिक दल नहीं, लगभग सारे राजनीतिक दल में काफ़ी शराब माफिया हैं, सारे। और यही कारण है कि नीतीश ने एक ऐसी रणनीति बनाई कि हम भी मालो माल, तुम भी मालो माल। तो सरकार की जो नीतियां का जो विरोध प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। कारण कि लगभग हर राजनीतिक दल से लगभग हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शराब के अवैध कारोबार में शामिल है। जब खुद शराब के अवैध कारोबार में शामिल होंगे तो आप सरकार की आलोचना कैसे करेंगे, सरकार का नीति का विरोध कैसे करेंगे। तो नीतीश ने एक ऐसी नीति अपनाई जिससे उसको फायदा है। आपको भी मालूम है कि भाई बिहार का, महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है तो वहाँ से ज़्यादा बिहार में शराब पी रहा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, उस हिसाब से बिहार में जितने लोग अभी शराब पी रहे हैं उससे 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान है। और ये नुकसान किसका है? बिहार की गरीब जनता का। अब मालो माल कौन हो रहा है? पुलिस मालो माल हो रहा है। सरकार के जो चमचे लोग हैं नीतीश के, जो आगे पीछे हैं, वो मालो माल हो रहे हैं, शराब माफिया हो रहे हैं, एक्साइज वाले हो रहे हैं। और ये हमने ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है, कड़ी टिप्पणी आई है कि सरकार का शराबबंदी 100% फेल है और शराबबंदी के नाम पर सिर्फ पुलिस माला माल है। पुलिस की व्यवस्था ये है कि पुलिस की कमाई के लिए सरकार ने दिया कि अभी दीपावली के अवसर पर, छठ पूजा के अवसर पर, कि पटाखों को बैन कर दिया गया बिहार के 4 जिला में, बिहार की राजधानी पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में। और हुआ क्या कि सिर्फ पटना में हजारों दुकान खुले हुए थे। पटना के हर थानेदार कम से कम सिर्फ 2-4 दिन में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया कमाया सिर्फ पटाखा बैन के नाम पर। डीएमएसपी ने क्या कमाया? क्योंकि पटाखा की फैक्ट्री भी पटना में है तो फैक्ट्री के मालिक से भी पैसा लिया, थोक कारोबार है उससे भी पैसा लिया, और हर थाना से भी लिया। क्योंकि इसी मुद्दे पर जब हम एक थाना के थानाध्यक्ष को फ़ोन किए तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी मजबूरी है पटाखे की दुकान को खोलना, क्योंकि हमें डीएमएसपी को पैसा भी देना पड़ता है। तो जहां पुलिसिंग व्यवस्था ये है कि आप पटाखा बैन कर दीजिए, शराब बैन कर दीजिए, बंदी कर दीजिए और उसको खुलेआम बेचिए, उससे आम पब्लिक को जो सामान मिलना है 10 रुपये में वो मिलेगा 50 रुपये में, 30 रुपये में। तो शराब के नाम पर भी वही हुआ, पटाखा बैन के नाम पर भी हुआ। तो इस मुद्दे पर हमने बड़ा कड़ा एक बयान भी दिया था और मुख्यमंत्री से पूछा था कि भाई शर्म करो सीएम, शर्म करो डीएमएसपी, क्या आप पटाखा बैन की घोषणा करते हो पेपर से, मीडिया से 1 सप्ताह पहले से अनाउंस कर देते हो, क्योंकि प्रदूषण है, पर्यावरण का स्थिति अच्छी नहीं है। तो लोगों को लगा भाई पर्यावरण का ध्यान दे रहा है, प्रदूषण का ध्यान दे रहा है, सांस का ध्यान दे रहा है, हवा का ध्यान दे रहा है। धनवंत जी, पुलिस तो कहती है कि हम पुलिस फ्रेंडली बना रहे हैं, पब्लिक फ्रेंडली पुलिस को बना रहे हैं। हाँ भाई, तो यही ना फ्रेंडली हुआ कि बैन हमने कर दी और आप पटाखा बैन ये दुकान खोलिए। क्योंकि एक दुकानदार से जब हमने पूछा था कि भाई पटाखा बैन है तुम दुकान कैसे खोल लिए, तो कहा कि हमने खोला है। हमने तो कैसे खोल देते, 1 लाख रुपया थानेदार को पैसा दिया तब पटाखा की दुकान खोला। यही फ्रेंडली है। यही फ्रेंडली है कि 1 लाख रुपया में एक दुकान खुला। सिर्फ कंकरबाग थाना की बात हम करें तो सिर्फ कंकरबाग थाना में हमको लगता है 100 से अधिक दुकान थे। तो पूरे पटना शहर की क्या स्थिति होगी। तो पुलिस की व्यवस्था यह है कि कुछ नियम ऐसे बता दें, जैसे आपने यातायात की बात किया तो नियम सारे बनाए हुए हैं लेकिन वो पालन कहीं नहीं हो रहा है। वो पालन के नाम पर जो कमज़ोर है, निर्दोष है, गरीब है, उसी का शोषण हो रहा है, उसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसी की गाड़ी पकड़ी जा रही है। लेकिन जहाँ दबंग है, गुंडा है, पटना में सैकड़ों गाड़ी मिल जाएगा जिसमें काला शीशा लगा हुआ है। और किनका है? राजनेता का है, दबंग का है, ठेकेदार का है, अधिकारी का है, पुलिस पदाधिकारी का है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। नीतीश कुमार पे तो हुई नहीं। और नीतीश मैंने जो राज्य का मुखिया है, जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं,
कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। अरे भाई तुम अपने पर सुधार करो ना। कहा भी गया है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो खुद बदल लो ना, खुद सुधर लो ना। आप मुख्यमंत्री होकर आप बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, भाई गलती से छूट गया तो फाइन दो। आपका पॉल्यूशन के कारण मैंने आपका गाड़ी का मैंने चालान कटा है, आप उसका फाइन दो। तो कम से कम एक मैसेज भी तो जाएगा कि भाई कि राज्य का मुखिया जो है यदि गलती कर रहा है तो सजा भी भुगत के तुरंत उस पर एक्टिव है। तो आपने नियम निकाल दिया कि जिनके जिनके चालान कटे हुए हैं समय से पैसे नहीं तो उसका हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। तो आप यही मैंने क्या फ्रेंडली आपका है क्या? मैंने आपके जनता से यही सहयोगात्मक एटीट्यूड है? आपके लिए कुछ कहावत नहीं है, एक फिल्म में गाना है, आप करो तो रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। आप नीतीश करें तो अच्छा, डीएमएसपी करे तो अच्छा, नेता करे तो अच्छा, आम जनता यदि करता है कहीं कोई कमियां रह गया तो वो सारा फाइन देने के लिए हकदार है। मैंने जितनी भी कानून है गरीब के लिए, कमजोर के लिए, असहाय के लिए है, कि सबके लिए एक समान है। इसलिए आप मीडिया का और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का नैतिक जिम्मेवारी है कि ऐसे मुद्दों पर सरकार की कड़ी आलोचना करें, पदाधिकारी की कड़ी आलोचना करें। जहां भी कोई जुल्म हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर हम कड़ा शब्द से उनका विरोध करें। चलो, आपने सुना कि किस तरीके से बिहार में पुलिस किसके लिए काम करती है। इन तमाम बातों पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।